आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज अगेन हम एक इंडियन एक्सप्रेस का एक खूबसूरत आर्टिकल देखेंगे और देखिए इसमें बहुत अच्छे से ये बताया है कि केसेस इतने बढ़ क्यों रहे हैं। भारत में अभी तक सबसे ज्यादा केसेस बढ़ रहे हैं। अभी रिसेंटली बात करें, बाकी सारे देशों ने कंट्रोल कर लिया। अमेरिका में भी बढ़ रहे हैं लेकिन इतने नहीं बढ़ रहे हैं जितने भारत में आ रहे हैं। भारत अभी तीसरे नंबर पे है अमेरिका और ब्राजील के बाद। लेकिन दोस्तों अगर ऐसा ही रहा तो हम पहले नंबर पे जा सकते हैं। हम यही उम्मीद कर रहे हैं कि वैक्सीन जो है वो आ जाए। वैसे वैक्सीन पे मैं 2 लेक्चर लेने वाला हूं और एक में तो मैं बताऊंगा कि वैक्सीन का डेवलपमेंट क्या है और दूसरे में बताऊंगा कि वैक्सीन आएगी तो कितने में मिलेगी। ये आपको अच्छा डाउट होगा कि वैक्सीन कैसे मिलेगी, क्या करना होगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इस लेक्चर में मैं बात करूंगा कि भारत के केसेस इतने जल्दी क्यों बढ़ रहे हैं। बहुत ही टेक्निकली हम बात करेंगे, ग्राफिकल डेटा भी देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यूपीएससी के स्मार्ट कोर्स आते हैं, उसके लिए आपको स्टडी आईक्यू का ऐप डाउनलोड करने की जरूरत है। वहां से आप इनको अवेल कर सकते हैं। साथ ही साथ ट्विटर पे मैं आ गया हूं, ये रही मेरी आईडी। तो दोस्तों नंबर ऊपर जाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन है। बहुत से हैं लेकिन इसका जो प्राइमरी रीजन है वो एक है। ठीक है, प्राइमरी रीजन है हमने टेस्टिंग को बढ़ा दिया है। जितना ज्यादा हम टेस्ट करेंगे उतने ज्यादा केसेस आएंगे। अब उसके बावजूद ये बोला जा रहा है कि हम टेस्ट ज्यादा नहीं कर रहे हैं और ये सच भी है। यानी कि केसेस और हो सकते हैं। आप समझ रहे हैं, दिन में अभी 50,000 केसेस आ रहे हैं एक दिन के, ये और ज्यादा आ सकते हैं। अब तो मुझे सच में एमआईटी की रिसर्च पे भरोसा होने लगा है कि अगर वैक्सीन नहीं बनी तो दिसंबर में भारत में 2 लाख के करीब केसेस आएंगे, 1.5 से 2 लाख के करीब। तो दोस्तों टेस्ट जो है थोड़ा सा नेगेटिव आर्टिकल है, अब लेकिन क्या करें, अब समझाना तो पड़ेगा ही आपको। टेस्ट जितना करेंगे उतना हमारे लिए अच्छा होगा। टेस्ट जितना करेंगे उतना अच्छा इसलिए भी होगा क्योंकि हम उसको कंटेनमेंट जोन बना सकते हैं। हम कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर सकते हैं कि वो इंसान किससे मिला होगा, किससे उसको किसने उसको मतलब कहां का उसने कोरोना फैलाया होगा, ये सब भी हो सकता है। दूसरा दोस्तों हम रूल्स का भी बहुत अच्छे से पालन नहीं कर रहे हैं और जब तक रूल्स का प्रॉपर पालन नहीं होगा, मैं तो अभी जब गया था कल अपने घर के बाहर तो समोसे की दुकान पे इतनी भयानक भीड़ लगी थी, मुझे लगा कि मतलब कल से समोसा मिलेगा ही नहीं। तो ये थोड़ा सा हमको देखना पड़ेगा कि हम लोग इतने रूल्स भी, मास्क लगा रहे हैं तो वो भी नाक के नीचे लगा रहे हैं, तो ये सब नहीं करना चाहिए। मेरे ख्याल में रूल्स अगर प्रॉपर तरीके से फॉलो किए जाएं तो केसेस हम बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। तो एक सबसे बड़ा रीजन है टेस्टिंग। ठीक है, टेस्ट हम जितना करेंगे उतने केसेस बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। कोरोना क्या करें, अब कोरोना जो है वो तो कंटेजियस है ना। वो तो आपके पास अगर कोई खड़ा होगा, छींक दिया या जिसको कोरोना है तो आपको हो जाएगा डेफिनेटली, अगर आपने यहाँ पे जो गाइडलाइंस है वो फॉलो नहीं की। तो ये बड़ा खतरनाक है ना। ये बड़ा मतलब अजीब टाइप का वायरस है, म्यूटेट करके जो आया है और बिल्कुल जिंदगी को पलट दिया है इसने। दोस्तों इससे पहले हम आगे बढ़े, मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। मैं यहाँ पे अपनी लेक्चर की अपडेट्स और पीडीएफ डालता रहता हूँ। अब मैं सब्सक्राइबर भी आपको दिखाऊंगा क्योंकि जब से मैंने ये टेलीग्राम चैनल, मेरे नाम से कुछ टेलीग्राम चैनल चल रहे हैं, मुझे स्क्रीनशॉट्स मिले, और जब से मैंने ये टेलीग्राम चैनल बनाया तब से जो मेरे नाम से टेलीग्राम चैनल चल रहा था उसने भी यही नाम रख लिया और यही डीपी लगा ली। तो आप सब्सक्राइबर देख के, ठीक है, प्लीज चैनल ज्वाइन करें। ठीक है, ये मेरा ऑफिशियल, अभी इस समय मेरे 3.3 के करीब सब्सक्राइबर है, मतलब 3300 के करीब सब्सक्राइबर हैं। ठीक है, तो यही वाला चैनल आप ज्वाइन करें, ये मेरा ऑफिशियल चैनल है, ये आपसे रिक्वेस्ट है। ठीक है, और अगर आपको कोई स्पेसिफिक पीडीएफ चाहिए, मैंने 2000 से ज्यादा लेक्चर्स लिए हैं, तो आप मुझे जरूर मैसेज करें, ट्विटर पे डायरेक्ट मैसेज करें या फिर फेसबुक पे मैसेज करें, मैं वो पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। फिर दोस्तों हम स्टेट्स की बात करते हैं। ठीक है, देखिए स्टेट्स की अगर बात करें तो पहले 4 स्टेट्स में बहुत तेजी से केसेस है। कौन कौन से थे? महाराष्ट्र में अभी भी सबसे ज्यादा केसेस है, दिल्ली में है, गुजरात और तमिलनाडु, और ये हमारे इंडस्ट्रियलाइज्ड स्टेट है। भारत में जीडीपी का इन चारों स्टेट्स का बहुत बड़ा योगदान है, स्पेशली गुजरात और मुंबई का। तो मुंबई को तो फाइनेंशियल कैपिटल बोला जाता है, गुजरात का भी। लेकिन दोस्तों अब इन स्टेट ने तो अपने आप को कंट्रोल कर लिया है। दिल्ली का तो परफॉर्मेंस अब तो 500-600 केस आ रहे डेली। ठीक है, और अभी मुंबई पे भी मैं सेरोलॉजिकल सर्वे पे एक लेक्चर लेने वाला हूं। तो अब हम ये देख रहे हैं कि इन स्टेट्स ने तो अपने आप को कंट्रोल कर लिया है, लेकिन बाकी की स्टेट अब वहां पे केसेस एकदम से बढ़ रहे हैं। इसमें कर्नाटक है, उत्तर प्रदेश है, तेलंगाना है। अब तेलंगाना में ये बोला जा रहा है कि ये लोग टेस्ट कर रहे हैं लेकिन बहुत एग्रेसिवली टेस्ट नहीं कर रहे हैं जिस तरीके से होना चाहिए। हम स्टेट्स की बात करते हैं, जैसे यूपी की बात करें
तो यूपी जो है एक दिन में 1 लाख नोवेल कोरोना टेस्ट कर रहा है। रैपिड एंटीजन टेस्टिंग किट आ गई है, कई बार मैंने बात की है, फटाफट रिजल्ट उससे पता चल जाता है। तो यूपी बहुत टेस्ट कर रहा है, लेकिन उतने हिसाब से टेस्ट नहीं हो रहे जितने होने चाहिए। ठीक है, जहां पे केस लोड बहुत ज्यादा है उस हिसाब से टेस्ट नहीं हो रहे हैं। तो इसका मतलब यही है कि जो केसेस आ रहे हैं ये और ज्यादा आ सकते हैं। जितने ज्यादा टेस्ट होंगे उतने केसेस आएंगे। पहले टेस्ट इतने हो नहीं रहे थे, हमारे पास किट्स भी नहीं थी प्रॉपर, आरटीपीसीआर किट। अब तो रैपिड एंटीजन किट में फटाफट हमको यहाँ पे परिणाम मिल जाता है, तो इसीलिए केसेस नहीं आ रहे थे। अब जहां पे केस लोड बहुत ज्यादा है वो है तेलंगाना, बिहार। बिहार में तो मैंने एक वीडियो देखा था दोस्तों, मेरी तो रूह कांप गई थी। वो वीडियो में पता है क्या था, हॉस्पिटल था, हॉस्पिटल, और वहां पे कोरोना टेस्ट के लिए लंबी लाइन लगी थी। बगल में कोरोना पेशेंट बैठा हुआ था, वो खांस रहा है बैठ के, बगल में पेशेंट है कोरोना का, और उसके बगल में बहुत ज्यादा डिस्टेंस नहीं था, 2-3 फीट का डिस्टेंस था, लंबी लाइन लगी हुई है। बिहार में तो हालत दोस्तों बहुत खराब है, और हम तो यही उम्मीद करेंगे, बिहार पे मेरा लेक्चर भी सेपरेट, स्पेशली भागलपुर में, यही उम्मीद करेंगे कि यहां पे कंडीशन सबसे पहले कंट्रोल हो। ठीक है, फिर आपका हरियाणा में भी है, फिर वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और मध्य प्रदेश, यहां पे केस लोड जो है वो बहुत ज्यादा है। गुजरात भी बहुत अच्छा नहीं कर रहा है अगर टेस्टिंग की बात करें। तेलंगाना भी कोई ठीक ठाक है, बहुत अच्छा नहीं कर रहा है, उसने 4 लाख से अभी तक कम ही टेस्ट किए हैं। और बिहार और उड़ीसा में भी 5 लाख से कम टेस्ट है। तो टेस्टिंग को अभी भी हमको रैंप अप करने की जरूरत है। अब आप ये देख लीजिए, ये देखिए 2 जुलाई से शुरू हुआ ये कारवां, 20,000 केसेस आने लगे 2 जुलाई को 20,000 से ज्यादा केसेस आए। अब उसके बाद देखिए ये लगातार बढ़ रहा है, लगातार, और अभी देखिए 28 जुलाई, कल की न्यूज है, 50,000 के करीब केसेस आए, 48,000 के करीब। ठीक है, 26 जुलाई को तो 50,000 केसेस सबसे ज्यादा अभी तक 26 जुलाई को ही आए हैं, तो 50,000 केसेस आ गए थे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। स्पेशली 23 जुलाई से केसेस जो हैं वो 40,000 से ऊपर आ रहे हैं हर दिन। 23 जुलाई से पिछले हफ्ते हर दिन 40,000 से ज्यादा केसेस आए हैं। ठीक है, और 40,000 बहुत होता है। अमेरिका को दोस्तों आप छोड़ दें, तो कल ही मैं वर्ल्डोमीटर का डेटा देख रहा था, उसमें क्या है कि वहां पे अब देशों ने अपने आप को काफी हद तक कंट्रोल कर लिया। कुछ देशों में तो कर्व फ्लैट भी हो गया है। ठीक है, लेकिन भारत में केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अब इसका यही रीजन है कि हम टेस्ट अब बहुत ज्यादा कर रहे हैं, और ये टेस्टिंग अच्छी भी बात है। देखिए केसेस बढ़ेंगे, ये आपको एक नेगेटिव, लेकिन इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट ये है ना कि जितना ज्यादा हम टेस्ट करेंगे उतना ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, एक्टिव केसेस दोस्तों भारत में 15 लाख से ज्यादा केसेस हैं। एक्टिव केसेस दोस्तों 5 लाख के करीब है, बाकी 10 लाख ठीक होके जा चुके हैं, उनमें तो इम्यूनिटी आई गई है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों ये आप देख सकते हैं कि हरियाणा की अगर बात करें तो हरियाणा ने 6 लाख से कम टेस्ट को, मतलब अभी तक हरियाणा की बात करें तो 6 लाख से कम टेस्ट उसने किए हैं। गुजरात ने 7 लाख से कम टेस्ट किए, फिर मध्य प्रदेश, आसाम, वेस्ट बंगाल, ठीक है, इन्होंने 8 लाख टेस्ट किए हैं। ठीक है, और उसके बाद छत्तीसगढ़, झारखंड की बात करें तो इन्होंने भी कम टेस्ट किए हैं। ठीक है, लेकिन यहां पे केस लोड जो है वो कम है। ओके, फिर उसके बाद बात करते हैं तमिलनाडु की। तमिलनाडु ने आप देख सकते हैं कि 25 लाख टेस्ट किए हैं। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र ने अभी तक 20 लाख टेस्ट किए हैं। ठीक है, अब वो आप मत देखिएगा, वो 1 लाख जो है वो एक दिन का है उत्तर प्रदेश का। ठीक है, रैपिड एंटीजन टेस्टिंग किट के मैं बारे में आपको बता ही चुका हूं। ठीक है, ये 50,000 टेस्ट ऑन एन एवरेज उत्तर प्रदेश जो है वो 50,000 रैपिड टेस्ट हर दिन कर रहा है। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन और ज्यादा इसको बढ़ाने की जरूरत है ना। अगर हम देश भर की बात करें तो हर दिन 5 लाख सैंपल टेस्ट हो रहे हैं, हर दिन हम 5 लाख टेस्ट कर रहे हैं। तो टेस्टिंग जो है ये सबसे बड़ा रीजन है कि जो ये आंकड़ा है वो ऊपर जा रहा है। हर दिन हमको 40-50 हजार केसेस देखने को मिल रहे हैं। ओके, फिर दोस्तों ये आप देख सकते हैं, ये ग्राफिकली इसमें समझाया गया है। इसमें महाराष्ट्र में 3,91,000 करीब केसेस हैं। सेरोलॉजिकल सर्वे, महाराष्ट्र का भी सेरोलॉजिकल पहले दिल्ली का हुआ था, ठीक है, अब महाराष्ट्र का हुआ है, मुंबई, तो मैं वो आपको बताऊंगा। ठीक है, जो मुंबई का सेरोलॉजिकल सर्वे है। फिर न्यू केसेस आप देख सकते हैं 7,717 है यहाँ पे, टोटल रिकवरीज भी। ठीक है, एक्टिव केसेस दोस्तों यहाँ पे भी कम है, 50% ऑन एन एवरेज एक्टिव केसेस हैं। ठीक है, तमिलनाडु की बात करें दोस्तों तो तमिलनाडु में भी 2,27,000 केसेस है। न्यू केसेस आप देख सकते हैं 7,000 के करीब। दिल्ली ने बहुत अच्छे से अपने आप को कंट्रोल किया है, बहुत बढ़िया तरीके से, 1,32,000 के करीब केसेस हैं। ठीक है, जिसमें 1,17,000 तो रिकवर हो चुके हैं दिल्ली में। क्या बात है, बहुत बढ़िया। एक्टिव केसेस 15,000 के करीब हैं और 1,000 केसेस अभी आ रहे हैं न्यू केसेस। तो दिल्ली ने अपने आप को बहुत तेजी से कंट्रोल किया है।
आंध्र प्रदेश की आप देख सकते हैं, आंध्र प्रदेश बहुत तेजी से ऊपर आया है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और बिहार ये बहुत तेजी से ऊपर आए हैं, और कर्नाटक भी। ठीक है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे 1,10,000 के करीब केसेस है। फिर कर्नाटक मैंने बताया 1,07,000 के करीब। उत्तर प्रदेश भी तेजी से ऊपर आ रहा है 74,000 के करीब। ठीक है, फिर वेस्ट बंगाल 63,000 के करीब, और गुजरात में भी अपने आप को काफी हद तक कंट्रोल किया है। लेकिन तेलंगाना बहुत तेजी से, तेलंगाना कुछ स्टेट ऐसे हैं जिन पे आरोप ये लग रहा है कि अभी भी वो टेस्ट कम कर रहे हैं। फिर दोस्तों 15 लाख से ऊपर केसेस हो गए हैं हमारे, और 10 से 15 लाख 12 दिन में 10 से 15 लाख हुए। ठीक है ना, और साथ ही साथ सेरोलॉजिकल सर्वे आया मुंबई का, मैंने महाराष्ट्र बोल दिया था, तो इस पे थोड़ी देर में लेक्चर जो है वो अपलोड हो जाएगा, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, अब ये देखिए कि 18 मई में 78 दिन हो गए थे। 78 दिनों में हमको 1 लाख केसेस हुए। ठीक है, 18 मई को 1 लाख केसेस हमने पार किए, मतलब 1 लाख केसेस आए हमारे 78 दिन बाद। उसके बाद 26 जून तक, मतलब 39 दिन में 1 से 5 लाख केसेस हुए। ठीक है, फिर देखिए 20 दिन में 16 जुलाई तक 5 से 10 लाख, दुगने। फिर 12 दिन के अंदर अंदर 5 लाख, 10 से 15 लाख केसेस हो गए। और इसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि हम टेस्टिंग ज्यादा कर रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे दिन कम होते जा रहे हैं वैसे वैसे केसेस बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। अब दोस्तों सब कुछ वैक्सीन पे ही डिपेंड करता है भैया, उसी पे ही आस है। और अच्छी न्यूज ये है कि नवंबर तक वैक्सीन लॉन्च हो जाए। और मैंने अभी एक लेक्चर लिया है, ठीक है, कि भारत जो है वो वैक्सीन मार्केट में की प्लेयर साबित होगा, क्योंकि भारत दुनिया भर का 60% वैक्सीन मार्केट को कवर करता है। ठीक है, भारत की बहुत सारी कंपनी वैक्सीन तो बना ही रही है, साथ ही साथ मैन्युफैक्चरिंग का काम भी उन्होंने शुरू कर दिया है। मैन्युफैक्चर भी यहां पे बहुत ज्यादा होती है। ओके, तो ये लेक्चर था। आई होप आपको बहुत अच्छे से इसमें समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं। कुछ रही पड़ते रही, जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए। थैंक यू सो मच।